हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। ओके, घर बैठे ही याद रखना है। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश विथ मी। बट ये इतना इजी तो नहीं होगा। आपको इजी लगता है कि इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना इतना इजी होगा? नो, इट इज नॉट सो मच इजी, बट आई विल मेक इट इजी। लुक एट हियर। सो ऐसी क्या बात है जो हमें इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए पता होना चाहिए? तो आज हम वही डिस्कस करने वाले गाइड्स कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए हमें क्या बेसिक तैयारी करनी पड़ेगी, हमें क्या समझना चाहिए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो जस्ट स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हमें आज क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पता चलने वाली है। सो आई रिपीट वंस अगेन कि ये जो चैनल है, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। आप कोई जॉब करते हो, आपके लिए हो। ओके, कोई पेरेंट्स से अगर आपके बच्चों के आप स्टडी लेते हो, अगर उनकी पढ़ाई लेने में आपको प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम आज होते हैं। ओके, याद रखना है। तो उनकी पढ़ाई समझने के लिए हमें इंग्लिश आनी चाहिए, याद रखना है गाइस। ओके, सो इसलिए कोर्स उनके लिए भी है। So the course is for everyone. So please, if you are new to the channel, don't forget to subscribe my channel. And please, if you really enjoy my video, so please like it and share among your friends, guys. So चलो पता करते हैं कि आज हमें क्या सीखना है, और इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इंग्लिश समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी नो इट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत इजी होता है एक्चुअली। उसमें होते हैं टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, याद रखना है। बट आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अरे बट ये पता कहाँ होता है बड़ों को भी। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट यार, याद रखना है। ओके, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच लगता है सिंपल कंसेप्ट, बट इट इज नॉट सो मच इजी। ओके, यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हम बोलेंगे तो उसमें आ जाता है नाउन, आ सकता है उसमें। ओके, इसमें आ जाता है प्रोनाउन डेफिनेटली। ओके, प्रोनाउन है। इसमें आ जाता है वर्ब। ओके, इसमें आ जाता है एडवर्ब, याद रखना है। इसमें आ जाता है एडजेक्टिव। ओके, इसमें आ जाता है, और एक आता है मोस्टली कंजक्शंस। ओके, देन आता है प्रीपोजिशन। ओके, एंड आता है इंटरजेक्शन। ये होगा लास्ट। सो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जस्ट उनके नाम है। ओके, इट इज नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जस्ट उनके नाम है। बट नाउन के टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं। और जैसे लोग कहते हैं, अगर किसी वॉर को हमें जाना होगा तो हर एक सोल्जर प्रिपेयर होके ही जाएगा, ट्रेनिंग लेके जाएगा। सो इंग्लिश समझने के लिए कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए, कुछ बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो हम वही पढ़ने वाले हैं। ओके, आज मैं जस्ट बताने वाला हूं कि हमें ये पढ़ना है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपको पता रहे कि हमें ये पढ़ना है। ओके, आगे हमारा जो कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर से, उसी में हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। नाउन के टाइप्स होंगे, और हर एक नाउन, हर एक प्रोनाउन, वर्ब के टाइप्स, ये सब हमें इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश समझने के लिए। ओके, आई विल नॉट लाई टू यू। आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि 7 दिन में आप इंग्लिश पढ़ोगे, आप 1 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। नो, नॉट एट ऑल। इट टेक्स टाइम। मैंने पहले से बोला है कि इट टेक्स सम टाइम, इसे वक्त लगता है थोड़ा सा। ओके, तो आपको बने रहना होगा डेफिनेटली टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल। जो भी बताऊंगा इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी पढ़ाऊंगा वो बेस्ट होगा, याद रखना है। बिकॉज आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रोफेशनल, इट इज माई फील्ड। जो भी पढ़ाऊंगा वो बेस्ट पढ़ाऊंगा, याद रखना है। सो हमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। ओके, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसमें ये 8 होंगे, ये होगा। बाद में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मतलब जब भी हम कुछ बोलते हैं ना, तो हम जस्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस ही बोलते हैं। ओके, अगर आपको बोलना है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। ओके, अगर हम बोल रहे हैं आई एम हैविंग माई मील, अगर मैं मेरा खाना खा रहा हूं या खाना खा रहा हूं, अगर हम बोलेंगे तो वो हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस। उसे हम बोलते हैं विधानार्थी वाक्य, विधानार्थक वाक्य उसे हम बोलते हैं। बाद में अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, अरे क्वेश्चन तो पूछते हो यार, कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा या आप किसी को क्वेश्चन पूछोगे, बट इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन समझना इतना इजी नहीं होगा। इसलिए हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना होगा, याद रखना है। ये होगा आपका इंट्रोगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है।
इंट्रोगेटिव में भी WH क्वेश्चन होता है, वर्बल क्वेश्चन होता है, वो समझ लेंगे। बाद में आपको किसी को कमांड देनी है, लाइक गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक मी टू द हॉस्पिटल, ओके, ये होगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके गाइज, ये समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये समझना होगा। अगर आपको आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, फिर एंगर हो सकता है, आपका दुख हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकती है, एक्साइटमेंट हो सकती है, वो हमें डिस्क्राइब करने के लिए, वो हमें एक्सप्रेस करने के लिए जरूरत होती है उसके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके गाइज, सो ये 4 हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसमें और एक होता है, वो भी बताऊंगा, वो होता है ऑप्टेटिव। वो क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमें ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ने हैं, ओके। और आपको हमेशा ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगा, आपको देखते रहने। इट इज अ सीक्वेंस, इट विल टेक 2 or 3 months, but you will definitely understand English very well. Not only understand, you will be able to speak it fluently. आगे हम बहुत ही अलग अलग, बहुत ही अच्छे यहाँ पे वीडियोस डालने वाले हैं, हम डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है, जस्ट यू हैव टू स्टे विथ मी एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होगा टेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट होगा टेंसेस, याद रखना है। अगर हमें बोलना है, जब भी हम बोलते हैं तो हम अलग अलग टेंस यूज करते हैं। हमें टेंस तो होता है सिंपली, आपने पता होगा, यस सर, ये होता है प्रेजेंट, ओके। एक होता है फिर पास्ट, ओके, और एक होता है फ्यूचर। अगर हम बोलेंगे सपोज, ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बट इट इज नॉट ओनली मच इंपॉर्टेंट। हर एक मेन टेंस में उसके 4 सब टेंस होते हैं, तो हमें 3 नहीं, हमें टोटल 12 टेंस फॉर्म पढ़ने हैं। कितने हमें पढ़ने हैं? टोटल 12 टेंसेस, ओके। हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक सेंटेंस है, सपोज आई प्ले क्रिकेट। अभी देखो, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो हर एक सेंटेंस को हम अलग अलग सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं with the help of different kinds of tense structures. Okay, I was playing cricket. Okay, then I will be playing cricket. I will have played cricket. हर एक के साथ अलग अलग वर्ब होता है, ये हमें सारा समझना होगा। सो जो भी आपको कोई प्रॉमिस करता होगा कि आपको मैं 7 दिन में इंग्लिश पढ़ा दूंगा, 1 महीने में पढ़ा दूंगा, सो प्लीज इग्नोर दिम। याद रखना है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आई एम ओनली इन द सेम फील्ड, सो आई नो व्हाट इट टेक्स। मुझे पता है कि इसके लिए कितना वक्त लगता है, याद रखना है गाइस, ओके। सो हमें टेंसेस पढ़ने कंप्लीटली, टोटल 12 टेंस फॉर्म्स, याद रखना है। उसके बाद आएगा मॉडल वर्ब्स। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोलना है कि मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, कैसे बोलोगे? जाना चाहिए, कोई चीज करनी चाहिए, इसके लिए हमें यूज करना होता है शुड। क्या यूज करना चाहिए हमें? शुड। अगर आपको किसी फ्रेंड ने बुलाया था आपके उसकी पार्टी में, बट आप जा नहीं सके, तो आप बोल सकते हो उसे, सॉरी यार, मैं आप तुम्हारे पार्टी में आ नहीं सका। सॉरी आई कुड नॉट, सॉरी यार आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे मैंने कुड यूज कर लिया, ओके। कैन होता है इसमें, ओके। शुड हो गया इसमें, यूज टू होता है, ओके। इसमें मस्ट होता है, ओके। वो घर पे हो सकता है, आज बारिश हो सकती है। इट मे बी रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ही मे बी एट होम। तो यहाँ पे हमने ले लिया मे आ गया, ये भी हमें जरूरी होता है। सो ये सब हमें चाहिए इंग्लिश समझने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए, याद रखना है। सो मेरे साथ आप बने रहो हमेशा। आई विल टीच यू एवरी कंसेप्ट। ये तो जो शुरुआत है, इसके आगे तो बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। अलग अलग वर्ड्स होंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, ओके। मतलब यू विल गेट मोर देन एक्सपेक्टेशन, ये याद रखना है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइज, ओके। सो प्लीज 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 स्टे विथ मी ऑल द टाइम। नाउ आई एम जस्ट finishing or ending my video right now. See you once again with a new video. I will upload my new video very fast, जिसमें हम actual course को start कर देंगे, याद रखना guys. Please share the links to your friends and don't forget to subscribe the channel guys. Thank you very much. Thank you very much guys. See you once again with a new video.